Welcome to the today's Ayurveda platform. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संस्कृत का जो हमारा स्पेशल लेक्चर सीरीज है, वो भी हम लोग कंटिन्यू डेली ऑलमोस्ट कर रहे हैं। तो उसमें वाच्य परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉइस, इसके बारे में एक नया चैप्टर सर स्टार्ट कर रहे हैं। सर विल कंटिन्यू, डॉक्टर पुजारी सर। माइक इज टू योर सर। चालू करा सर। ओके सर। गुड इवनिंग। आज हम जो लास्ट टाइम में हम प्रयोग के बारे में प्रत्यय के टॉपिक में प्रयोग प्रयोग ऐसा यूज कर रहे थे। वाक्य रचना करने के लिए प्रत्यय का यूज वाक्य में उपयोग करने के लिए ये प्रयोग की जानकारी आवश्यक है। तो इसके लिए आज हम प्रयोग के बारे में थोड़ा जान लेंगे। आज हम बेसिक लेंगे, उसके बाद वो उससे वाक्य कैसे बनाते हैं और बाद में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है। और इसका यूज अभी क्या हो जाएगा, आपके ये 5 मार्क और जो प्रत्यय के वाक्य बनाने होते हैं उसके 5 मार्क, ऐसे 10 मार्क का स्टडी, ये दोनों करने के बाद आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलो, अब प्रयोग का परिवर्तन कैसे होता है और प्रयोग क्या होते हैं ये हम थोड़ा देखेंगे। सर आवाज नाही येते तुमचा बरं का? आवाज हा, येतो आता येतोय। येतोय ना? हा, हे स्लाइड माझी मूव होईना, ते बघायला लागलोय. बरं ठीक आहे। बंद करून परत चालू करून बघा सर, म्हणजे हो. पॉवर पॉइंट। स्टाइल ऑफ स्पीच और कॉन्वर्सेशन, जो हम बोलते हैं वो बोलने की जो स्टाइल रहती है उसको हम वाच्य ऐसा संस्कृत में बोलते हैं। तो वाक्य और वाच्य में क्या फर्क रहता है? वाक्य जो है वो हमारा लिखने का अंदाज, जैसे हम व्याकरण शास्त्र के अनुसार लिखते हैं उसको वाक्य बोलते हैं। और वाच्य जो हम व्याकरण शास्त्र के अनुसार बोलते हैं उसको हम वाक्य कहते हैं। सर आवाज नाही येते। आवाज येत नाही? हा, आता येतो। हाँ। तो ये वाच्य यानी हमारे बोलने का स्टाइल, और वाक्य लिखने का स्टाइल। इतना सिर्फ हमें वाक्य और वाच्य में फर्क है ये मालूम होना चाहिए। तो ये संस्कृत में वाक्य लिखने के 3 प्रयोग होते हैं। 3 तरह से हम ये वाक्य लिख सकते हैं। वो कौन से है?
कर्तरी प्रयोग, जिसमें क्रियापद का रूप जो है वो कर्ता के वचन और पुरुष जैसा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उसके अनुसार चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा तो अ, क्रियापद भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा। तो कर्ता के अनुसार जब क्रियापद का रूप हम वाक्य में लिखते हैं तो उसको कर्तरी प्रयोग बोलते हैं। कर्मणि प्रयोग, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्म को प्रधान समझा जाता है। आयुर्वेद में जो हमारी चिकित्सा के कर्म है उन कर्मों को प्रधानता है, इसीलिए आयुर्वेद में कर्मणि प्रयोग का ज्यादा प्रयोग किया है। उसमें सकर्मक धातु का ही कर्मणि प्रयोग हो सकता है, यानी जो धातु है वो कर्म को साथ में लेने की जिसमें क्षमता है उसमें वो कर्मणि प्रयोग का वाक्य हम बना सकते हैं। तो इसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगा। क्रिया कौन सी भी हो, कर्ता जो है, करने वाला जो है, वो हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगा। कर्म जो है वो द्वितीया विभक्ति में रहेगा। और कर्म के अनुसार क्रियापद का रूप चलेगा। तीसरा है भावे प्रयोग, उसमें क्रिया को प्रधानता दी जाती है, न कर्ता को न कर्म को, क्रिया को ही प्रधानता